सो ये सेकंड वीडियो है ट्रैवल टू जापान सीरीज़ की एंड आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे एंड बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे जिनके रिप्लाई पता होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए, ताकि अगर हमसे कोई जापानी में पूछता है तो हमें उनका रिप्लाई पता हो। पहली चीज़, पहला सेंटेंस वो ये है, अगर हमें किसी का नाम पूछना है तो हम बोलेंगे ओ नमाएवा नान देश का। ओ नमाएवा नान देश का, तो नमाए होता है नेम, नान होता है क्या, देश का और क्या है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। एंड फॉर एग्जाम्पल आपको अपना नाम बताना, आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, तो आप बोलोगे वताशी नो नमाएवा डैश। ओके, अब आपका नाम फॉर एग्जाम्पल सैम है तो आप बोलोगे वताशी नो नमाएवा सैम दिस। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। एंड आप इस तरीके से किसी का नेम पूछ सकते हैं, आप इस तरीके से अपना नेम बता सकते हैं। अगर आपसे किसी ने जापानी में कुछ बोला एंड आपको प्रॉपर समझ नहीं आया क्योंकि वो काफ़ी तेज़ था, तो आप क्या बोलोगे, युकुरी हनाशिते कुदासाई। अब युकुरी हनाशिते कुदासाई का मीनिंग क्या होता है कि आप थोड़ा धीरे बोल सकते हैं। ओके, सो कैन यू प्लीज़ स्पीक स्लोली। युकुरी मतलब धीरे, हनाशिते मतलब बात कर सकते हैं, एंड कुदासाई आता है रिक्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ट्रबल में हो या आपको कोई प्रॉब्लम है एंड आपको हेल्प मांगनी है जापानीज़ में किसी जापानीज़ पर्सन से, तो आप क्या बोलोगे, तासु कहते हैं मोरायमास का। इसका मतलब क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। आप बोलोगे तासु कहते मोरायमास का, इसका मतलब क्या मुझे हेल्प मिल सकती है। ओके, आई होप ये भी आपको क्लियर होगा एंड आपको कोई डाउट अभी नहीं होगा। इसके बाद फॉर एग्जांपल आपने किसी की हेल्प करी एंड वो थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू कैसे बोलते हैं, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था आरिगातो। उन्होंने बोला आरिगातो गोजाइमास। अब आपको बोलना है यू आर वेलकम, तो आप बोलोगे दो इताशिमास्ते। क्या बोलेंगे, दो इताशिमास्ते। तो आप ये सिंपल फ्रेज है, आप याद कर लीजिए। कोई आपको वेलकम, यू आर वेलकम बोलना है तो आप इसको बोल सकते हैं। इसके बाद जापानीज़ में एक हैबिट होती है जापानीज़ लोगों की कि जब भी वो कुछ खाते हैं तो वो उससे पहले गॉड को थैंक यू बोलते हैं। ठीक है, या वो लेट्स ईट बोलते हैं। तो वो थैंक यू या लेट्स ईट को जापानीज़ में कैसे बोलेंगे, इतादाकीमास। क्या बोलेंगे, इतादाकीमास। तो जब भी जापानीज़ पीपल कुछ खाते हैं उससे पहले इतादाकीमास बोलते हैं एंड उसके बाद वो खाना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब इसके बाद आपको, अगर आपने खाना खा लिया एंड आपको बोलना है कि बहुत अच्छा था या थैंक यू फॉर द मील, आपको मील को थैंक यू करना है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे गोचिसो सामा देशता। क्या बोलोगे, गोचिसो सामा देशता। अभी आपके काम आ सकता है अगर आप किसी जापानीज़ क्लाइंट से मीटिंग में जा रहे हो एंड आपको ये बेसिक हैबिट्स पता है कि आप खाने से पहले इतादाकी मास बोल रहे हो, खाने के बाद गोचिसो सामा देशता बोल रहे हो, तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। ओके, इसके बाद अब हम कुछ ऐसे फ्रेजेस देख लेते हैं जो आपको हेल्प करेंगे डायरेक्शन में। ठीक है, अब आपको बोलना है किसी को कि मेरे को बैंक जाना है। ठीक है, तो बैंक को क्या बोलते हैं, गिंको। अब ये बैंक कुछ भी हो सकता है, बैंक हो गया, स्टेशन हो गया, एयरपोर्ट हो गया। अब आपको बोलना है कि मुझे वहाँ जाना है, तो हम क्या बोलेंगे, जगह बोलेंगे पहले वो डैश नी इकिताई देश। इकिताई देश मतलब मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको शिंजुकू स्टेशन जाना है तो आप क्या बोलोगे, शिंजुकू एकी नी इकिताई देश। शिंजुकू एकी नी इकिताई देश। शिंजुकू एकी क्या हो गया, शिंजुकू स्टेशन, एकी स्टेशन के लिए आता है। ठीक है, नी इकिताई मतलब मैं जाना चाहता हूँ। अब आपको किसी से पूछना है कि यहाँ पे बैंक का है। बैंक मैंने बताया गिंको के लिए बैंक आता है। अब आपको पूछना है कि बैंक का है तो आप बोलोगे वो वर्ड गिंको व दोको देश का। दोको होता है वेयर, कहाँ पर है। हिंदी जैसी जापानीज़ है, डिफ़िकल्ट नहीं है। तो आपको बोलना है कि बैंक कहाँ पर है, आप बोलोगे गिंको व दोको देश का, कहाँ पर है बैंक। ठीक है, सो आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। एंड आपसे अब किसी ने बता दिया कि बैंक उधर उधर है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में भी सीखेंगे। बैंक बता दिए कि इधर है, अगर आपको पूछना है कि वो पास है तो क्या बोलोगे, चिकाई देश का, मतलब क्या ये पास है। या अगर आपको पूछना है कि वो दूर है तो आप बोलोगे तोई देश का। ओके, हमने इस वीडियो में सीखा कि कैसे हम डायरेक्शन पूछ सकते हैं। अब डायरेक्शन समझेंगे कैसे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। बट अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं जो हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बस स्टॉप को क्या बोलते हैं जापानी में पता होना चाहिए, तो उसे बोलेंगे बासु तेई। क्या बोलेंगे, बासु तेई। अगर आपको बोलना है कि रेलवे स्टेशन, तो आप बोलेंगे देनशानो एकी। देनशानो एकी। आपको पूछना है कि टैक्सी स्टैंड कहाँ है, तो टैक्सी स्टैंड बोलेंगे ताकुशी नोरिबा। ताकुशी नोरिबा। ताकुशी होता है टैक्सी, नोरिबा मतलब वो प्लेस जहाँ से बोर्ड करते हैं, जहाँ पे टैक्सी होती है। इसके बाद आपको पूछना एग्जिट कहाँ पे है, तो हमने जो फ्रेज पूछा हुआ दोको देश का, अगर पूछना एग्जिट कहाँ पे है, एग्जिट को बोलेंगे देगुची। तो देगुची व दोको देश का, इसका मतलब हम क्या पूछ रहे हैं कि एग्जिट कहाँ पर है। अब हमें एंट्रेंस पूछनी है, एंट्रेंस को बोलते हैं इरीगुची। इरीगुची व दोको देश का। वॉशरूम को बोलते हैं टॉयरे। वॉशरूम को बोलते हैं टॉयरे।
सो अब आपको बेसिक चीज़ें समझ आ गई होगी इस पार्ट में भी। नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि डायरेक्शन समझते कैसे और बाकी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस